देखिए, फिलहाल एक न्यूज़ इंडियन मीडिया हाउसेस में काफ़ी चर्चा में है, जो कि है भारत सरकार ने अमेरिकी कंपनी पर कार्यवाही करी। वैसे आमतौर पर अमेरिका भारतीय कंपनियों पर कार्यवाही करता है। हाल ही का उदाहरण देके तो इस न्यूज़ को देखिए। जागरण की इस न्यूज़ के मुताबिक भारत की जो गब्बारू शिप सर्विसेज कंपनी है, जो अपने तेल टैंकर के जरिए ईरानी तेल को एशियाई देशों में आपूर्ति करती है, उस कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। ऐसा ही कुछ महीने पहले रूस के साथ व्यापार करने पर अमेरिका की ओर से भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधों की धमकी दी गई थी, क्योंकि दोनों ही देश अमेरिका के कट्टर दुश्मन है। मतलब कुल मिलाकर देखे तो अभी तक अमेरिका ही भारतीय कंपनियों को धमकी दे रहा था, लेकिन आज भारत ने ही अमेरिकी कंपनी पर पेनल्टी लगाकर अमेरिका को भारत की पावर दिखा दी है। और सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, तो इस समय भारतीय वायुसेना भी अमेरिका पर हद से ज्यादा गुस्सा है, और इसी गुस्से के तहत वायुसेना ने अमेरिका को 25 की डेट दी है। तो क्या है पूरा माजरा, चलिए विस्तार से समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना फिलहाल कम होती फाइटर स्क्वाड्रन से जूझ रही है। यानी वायुसेना को चाहिए 42 स्क्वाड्रन, लेकिन मौजूद है 31 स्क्वाड्रन। उसमें से भी बहुत से जेट्स पुराने जनरेशन के हो चुके हैं, और कई तो बार बार क्रैश होते रहते हैं। इसी को देखते हुए वायुसेना एचएल के हाथ धोकर पीछे पड़ी थी कि एचएल जल्द से जल्द तेजस विमानों का निर्माण करे, ताकि इस गैप को भरी जा सके। अब एचएल तेजस विमानों को बनाने को तैयार हो चुकी है, लेकिन अमेरिकी जेट इंजन निर्माता कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक तेजस की डिलीवरी में देरी कर रही है, क्योंकि एचएल को इंजन्स नहीं मिल रहे। और जब तक इंजन नहीं, तब तक कोई भी फाइटर जेट एक टीन के डिब्बे के अलावा कुछ नहीं। बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष यानी इसी साल एचएल एयरफोर्स को 18 तेजस जेट्स की डिलीवरी करने वाला था, लेकिन इंजन्स ना मिलने की वजह से सिर्फ 2 तेजस ही एयरफोर्स को मिल पाएंगे। जबकि एचएल ने स्टेटमेंट दी थी कि अगर उन्हें वक्त पर इंजन्स की सप्लाई हुई तो वो हर साल 24 तेजस वायुसेना को डिलीवर करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ मुमकिन नहीं दिख रहा। अब इसी देरी के कारण भारत सरकार ने अमेरिकी जेट इंजन निर्माता कंपनी यानी जीई पर मिलियंस डॉलर की पेनल्टी लगा दी है, और जब तक इंजन्स नहीं मिलते ये पेनल्टी लागू रहेगी। प्लस एयरफोर्स का भी कहना है कि अगर 25 मार्च से नियमित रूप से इंजन्स हमें नहीं मिले तो बाकी इंजन्स की डील भी स्थगित कर दी जाएगी, और ऑप्शन के तौर पर रूस या फ्रांसीसी इंजन्स की ओर देखा जाएगा, क्योंकि बीते 2 सालों से अमेरिका भारत को सिर्फ चूने पे चूना लगा रहा है, इंजन्स तो मिल नहीं रहे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुविलेन ने भारत को आश्वासन दिया है कि मार्च 2025 से भारत को नियमित रूप से इंजन्स मिलने शुरू होंगे। अब देखते हैं कि अमेरिका अपना वादा पूरा करता है या नहीं, या वायुसेना ऐसे ही तेजस विमानों के बनने का इंतजार करती रहेगी। मेरी राय से तो भारत ने जल्द से जल्द अपने जेट इंजन्स विकसित करने शुरू कर देने चाहिए। वैसे भी हम कब तक ऐसे गोरे देशों पर निर्भर रहकर वायुसेना को फाइटर जेट से दूर रखेंगे। सोचिए, कल को अगर अमेरिका ने इंजन्स देने से ही मना कर दिए तो तेजस को बनाने में कितनी देरी होगी, इसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि भारत में सरकारी काम कितना तेजी से होता है। इस पर अगर आपको कुछ कहना है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।